जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। और लगातार आप लोगों के डाउट आ रहे थे और कमेंट भी आ रहे थे कि एक बार आप है आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो आरएडब्ल्यूए की बुक है उसमें जो जीके जीएस की है उसे आप एक बार कंप्लीट करा दीजिएगा एक फुल वीडियो के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। जीके जीएस में जितने भी इस बुक में प्रश्न दिए गए हैं सारे आपको कराने वाला हूँ। और ये बुक किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ हो, आरपीएफ एसआई हो, कांस्टेबल हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी, यानी ए टू जेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए ये बुक है महत्वपूर्ण। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन, लगभग 18 से 1900 क्वेश्चन है, तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक है पूरी वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना। और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपनी राय जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बुक में थ्योरी भी है, तो थ्योरी को मैं स्किप कर दे रहा हूँ। और इसमें जितने भी वन लाइनर के प्रश्न हैं सारे प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये बात आप लोग जान लीजिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर के फॉर्मेट में करा रहा हूँ। तो वीडियो आप है शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बुक है आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय ये कारगिल युद्ध से, और ये 1999 में हुआ था। और साथ के साथ ये भी देखते चलना कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिएगा। तो ये जुलाई 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कि समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे जेके हिक्की। और ये आपको 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। चलिएगा, चौथा प्रश्न आ जाता है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो ये गठन किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। पांचवा प्रश्न, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला का पुत्र कौन था। तो शकुंतला के पुत्र थे भरत। छठवां प्रश्न है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो ये अंग्रेजी अनुवाद किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। आठवां प्रश्न कि बुद्ध के आदेश का पत्र का संबंध किस सुधार से था। तो ये था शिक्षा से। नौवां प्रश्न है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। अब आपको पता है कि 26 जनवरी को कहा जाता है गणतंत्र दिवस। 10वां प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो ये आया था अफगानिस्तान से। 11वां प्रश्न है कि किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। 12वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था। तो ये 1911 में पहली बार गाया गया था। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पुरातत्व स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। 14वां प्रश्न है भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू की। तो ये शुरू की थी गयासुद्दीन बलबन ने। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो ये 1922 में हुआ था। 16वां प्रश्न कि 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे, तो इसके जो संस्थापक थे वो थे विलियम जोन्स। 17वां प्रश्न आ जाता है कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी। तो ये मारी थी सरदार ऊधम सिंह ने। 18वें नंबर का प्रश्न, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो ये भेजा था ब्रिटिश विंस्टन चर्चिल ने।
19वां प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे? तो केसरी के जो संस्थापक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिएगा, 20वां नंबर का प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी। 21वां प्रश्न, अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है जातक कथाएं। 22वें नंबर का प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डॉट डॉट के तौर पर मनाया था? तो ये मनाया था स्वतंत्रता दिवस के तौर पर। 23वां प्रश्न आ जाता है, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो ये आया था अलबरूनी। 24वां प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1600 में। 25वें नंबर का प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो ये कर लिया था कलकत्ता अधिवेशन में। 26वां प्रश्न, कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो ये 1920 से 1922 तक चलाया गया था। 27वां प्रश्न है कि कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो ये थे टोडरमल। 28वां प्रश्न है कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डॉट डॉट में शहीद हुए थे? तो ये 1716 में शहीद हो गए थे। 29वां प्रश्न, कि हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। 30वां प्रश्न, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो ये स्थापना कराई थी 1800 में। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग है ये अमृतसर में है और यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 32वां प्रश्न, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए एक पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो नटराज की मूर्ति ये हड़प्पा से मिली थी। 33वां प्रश्न, किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। 34वां प्रश्न, कि किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो ये कराया था शेर शाह सूरी ने। 35वां प्रश्न है कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो ये कराया था लॉर्ड वेलेजली ने। 36वां प्रश्न, कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था। 37वां प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो ये कोलिन मैकेंजी को नियुक्त किया गया था। 38वां प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो ये लक्ष्य घोषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 39वां प्रश्न, कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1923 में की गई थी। अशोक महान डॉट डॉट से संबंधित हैं? तो अशोक महान ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। 41वां प्रश्न, के फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता है। 42वां प्रश्न आ जाता है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1820 में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने की 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये लिया था RIM व्हीलर ने। 44वां प्रश्न, की प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो ये खोज की गई थी RD बनर्जी के द्वारा। 45वां प्रश्न, की फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो ये उजाड़ा गया था गोविंदपुर को। 46वां प्रश्न, की धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो बताओ इसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो है युद्ध कौशल से। 47वां प्रश्न है कि ब्रिटिश
शासनकाल के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो ये पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनन। ये बात को आपको याद रखनी है। 48वां प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो ये खोजा गया था हड़प्पा को। किसको? हड़प्पा को खोजा गया था। 49वां प्रश्न है कि फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो ये किसके साथ था? ये बात आपको बतानी है। फटाफट से बताओ ये किसके साथ था? तो ये जो साथ था वो महमूद गजनवी के साथ था। 50वां प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष ... में किए गए सत्याग्रह का साक्षी है। तो ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। 52वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो ये बैल देखा जाता है। 53वां प्रश्न है कि आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया? तो ये अकबर ने बनवाया था आगरा का लाल किला। चलेगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 54 है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता ... ने की थी। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 55वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। 56वां है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया? तो ये परिवर्तित किया गया था 1972 में। 57वां प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो इसका आरंभ किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 58वां प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो ये थी कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। 60वां प्रश्न कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। 61वां प्रश्न है कि निर्मित और नियमित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 62वां प्रश्न है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वे विरोध कर रहे थे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। 63वां प्रश्न है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो ये मसौदा तैयार किया था महात्मा गांधी ने। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 64 है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए? तो ये साइमन कमीशन का विरोध करते हो गई थी लाला लाजपत राय की मृत्यु। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? तो इन्होंने विकसित की थी महलवाड़ी प्रणाली। 66वां प्रश्न वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया? तो विरोध किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 67वां प्रश्न आ जाता है किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी? तो ये प्लासी के युद्ध में रखी गई। 68वां प्रश्न आ जाता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो ये कराया गया था मौर्य वंश के समय। 69वां प्रश्न कि शेरशाह सूरी का मकबरा ... में स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। 70वां प्रश्न किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो ये चार्ल्स
कॉर्नवालिस को माना जाता है। 71वां प्रश्न आ जाता है कि राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो ये किया था संवाद कौमुदी का। 72वां प्रश्न आ जाता है कि जिस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है तो वह है सीधी कार्रवाई दिवस। ये बात आपको याद रखना है। 73वां प्रश्न आया जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति मार्ग बताता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। 74वां प्रश्न है आपके सामने विद्यायक मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये उपनिषद के उदाहरण है। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को ... भी कहा जाता है तो इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला 76वां प्रश्न आया जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ये है ऋषभनाथ जिनसे हम आदिनाथ भी नाम से जाने जाते हैं। 77वां प्रश्न है आपके सामने कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। 78वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है बसादिस। 79वां प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो ये लॉर्ड मेयो ने कराया था। 80वां प्रश्न है आपके सामने स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन है ये 1905 में वो शुरू हुआ था। 81वां प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। 82वां प्रश्न है आपके सामने का 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इन्हें रंगून ये बर्मा में भेज दिया गया था क्योंकि उस समय ये भारत का ही हिस्सा था। 83वां प्रश्न है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। 84वां प्रश्न के साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं थे, 0 थे। 85वां प्रश्न है आपके सामने कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो ये राजकुमार शुक्ल ने निभाई थी। 85वां प्रश्न है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। 87वां प्रश्न आ जाता है कि किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया? तो ये दादा भाई नौरोजी। चलिएगा 88वां प्रश्न है आपके सामने कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल ... में स्थित है? तो पंचमहल ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 89वां प्रश्न है कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो ये दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। 90वां प्रश्न है आपके सामने किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो ये जयसिंह को भेजा था। 91वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष ... में शुरू किया गया था? तो 1930 में नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था। 92वां प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो ये समुद्रगुप्त ने संभाली थी। 93वां प्रश्न है आपके सामने कि ... मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो ये है सांची का स्तूप। 94वां प्रश्न है कि ... ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो ये शिमला थी ब्रिटिश कालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी। 95वां प्रश्न है कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो ये इनका संबंध था काकतीय वंश से। 96वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका था चर्बी वाले कारतूस। 97वां प्रश्न है कि किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 98वां प्रश्न है आपके सामने कि जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 99वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये बनी थी केरल राज्य में।
और 100वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 101वां प्रश्न है किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो ये किया था लॉर्ड कैनन ने। यानी 102वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये जॉर्ज पंचम ने रखी थी। 103वां प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम लीग की 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो यहाँ दिया गया था बांटो और छोड़ो। 103 का 104वां प्रश्न है आपके सामने कि 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था? तो उन्होंने करवाया था इंडिया गेट का निर्माण। 105वां प्रश्न है आपके सामने कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी गोरखपुर में। 106वां प्रश्न है आपके सामने कि जो तिरंगा झंडा स्टुअर्ट गार्ड में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसे लाया था इंदुलाल याग्निक। 107वां प्रश्न है मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो बताओ मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह ये 1921 से 22 के बीच में हुआ था। 108वां प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ये लड़ा था सिराजुद्दौला ने। 109वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। 110वां प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 111वां प्रश्न आ जाता है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दांडी ये गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। चलिएगा 112वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1556 में। 113वां प्रश्न है कि डॉट डॉट को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए वी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। तो ये 29 अगस्त 1947 में किया गया था। 114वें नंबर का प्रश्न है कि डॉट डॉट ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो ये राणा कुंभा ने। 115वां नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डॉट डॉट मंडलों में विभाजित है। तो ये 10 मंडलों में विभाजित है। 116वां प्रश्न आ जाता है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डॉट डॉट में स्थापित की गई थी। तो ये 1651 में की गई थी। 117वां प्रश्न है कि कल्हड़ की राज तरंगड़ी में डॉट डॉट पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया। तो ये कश्मीर का है। 118वां प्रश्न है गांधी इरविन समझौता डॉट डॉट में हुआ था। तो ये 1931 में हुआ था। 119वां प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोड़ार का मंदिर डॉट डॉट में बनाया गया था। तो ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। 120वां प्रश्न है कि वर्ष डॉट डॉट में हुए पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो ये 1849 में किया गया था। 121वां प्रश्न आ जाता है कि नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डॉट डॉट की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो ये दांडी की ओर प्रस्थान करके। 122वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकारी आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थीं? तो ये थी एनी बेसेंट है। 123वां प्रश्न अकबर नामक कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। 124वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली रेलवे लाइन वर्ष 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये ठाणे तक चलाई गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा 125वां प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो ये रोपड़ में स्थित है।
126वां प्रश्न है कि मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? तो ये स्वर्णगिरी को माना जाता है। 127 में आ जाता है कि डॉट डॉट के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो ये थी मोहम्मद बिन तुगलक। 128वां प्रश्न है कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश से संबंधित था। 129 में है कि 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डॉट डॉट में निर्वासित कर दिया गया। तो ये कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। 130 में है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो ये 1940 में। 131 में है आपके सामने कि किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ये की थी ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा। 132 में गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डॉट डॉट में प्रतिपादित किया गया था। तो ये श्री नारायण अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 133 में है आपके सामने की हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। 134 में है कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल बना थी? 1848 से 1856 तक बना था। 135 में है कि 1498 वास्को डी गामा डॉट डॉट पहुंचा था। तो ये कालीकट और भारत का ये कालीकट है, यहाँ पर पहुंचा था। 136 में प्रश्न आ जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डॉट डॉट कहा जाता है? तो इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 137 में प्रश्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डॉट डॉट में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। तो ये वर्धा में। 138 में आ जाता है मई 1857 में डॉट डॉट के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये 1857 अवध के नवाब की पत्नी थी बेगम हजरत महल। 139 में प्रश्न आ जाते हैं अस्फदौला द्वारा निर्मित आसपी इमामबाड़ा डॉट डॉट में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। 140 में 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो इसका औपचारिक नाम था भारत की आर्थिक विकास की योजना। 141 में आ जाता है कौन मुख्य रूप से मद्रास की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो ये थी एनी बेसेंट है। 142 में आ जाता है कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो ये क्लीमेंट एटली ने। 143 में आ जाता है किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी। 144 में किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? तो ये राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 में आ जाता है कि भोपाल की शासका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था, जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो ये था सुल्तान जहां बेगम। 146 में आ जाता है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1919 में शुरू किया था। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी बुकों को आपको कम समय में फुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। 147 में आ जाता है अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो ये 1856 में कर लिया गया था। 148 में आ जाता है किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर सेनाई वादन किया था? तो ये बिस्मिल्लाह खान ने। 149 में प्रश्न आ जाता है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो ये थी राजगृह। 150 में आ जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो ये 1236 में बनी थी। 151 आ जाता है कि सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो ये यूनानी।
152 में है कि डॉट डॉट और रानी मैरी की 1911 भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। तो ये किंग जॉर्ज पंचम ने। 153 में प्रश्न, कृष्णदेवराय डॉट डॉट वंश से संबंधित थे। तो ये तुलुव वंश से थे। 154 में आ जाते हैं कि बंगाल में डॉट डॉट ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था। तो ये किया था JM सेनगुप्ता ने। 155 में आ जाता है बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये 1867 में की गई थी। 156 में प्रश्न आ जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। तो ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। 157 में प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों का आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। ये लॉर्ड लिटन का था। चलिएगा अगला आ जाता है आपके सामने 158 में है कि कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था वेनस्वांग। 159वां प्रश्न है कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण डॉट डॉट ने करवाया था। तो ये औरंगजेब ने करवाया था। 160वां प्रश्न है कि लगभग 260 से 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये सम्राट अशोक ने। 161 में आ जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा डॉट डॉट की सिफारिश पर पारित किया गया था। तो ये एडवन मोंटेग्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162वां प्रश्न है कि मास्की कर्नाटक के डॉट डॉट जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में सी वार्डन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के साथ प्रसिद्ध प्राप्ति हुई थी। तो ये हो जाएगा रायचूर इसका राइट आंसर। 163वां प्रश्न है कि कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। तो ये गिरनार है। 164 में है कि 1680 में शिवाजी के पुत्र डॉट डॉट अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो ये बैठे थे संभाजी। 165वां प्रश्न है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 166 में किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है। तो ये है अल बरूनी की। 167 में आ जाता है कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय वो अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गया था। 168वां प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था लुम्बिनी में। चलिएगा अगला 169वां प्रश्न है कि 1857 में सैयद मलिक ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये किया था बड़ौत में। 170वां प्रश्न की 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो ये कराई थी धर्मपाल ने। 171वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो ये थे A.O. हुम। ये एक अंग्रेज थे। 172 में कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डॉट डॉट को समर्पित हैं। तो ये भगवान शिव को समर्पित हैं। 173 में है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे रैमसे मैक्डोनाल्ड। 174 में हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था। तो ये था मीर उस्मान अली। 175वां प्रश्न है कि किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था। तो ये किया था जॉर्ज विटेट ने। 176वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो ये 1793 में लाया गया था। 177वां प्रश्न है कि मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं। तो ये ध्रुपद से संबंध रखते हैं। 178वां प्रश्न है कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। तो ये B.R. अम्बेडकर। 179वां प्रश्न है कि मानव रहित एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम क्या है। तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 180वां प्रश्न है आपके सामने कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार
किस वर्ष प्रदान किया था? तो ये 1765 में प्रदान किया था। 181वां प्रश्न आ जाता है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो ये था पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। 182 में आ जाता है कि शाहजहां की बेटी ने शाहजहांबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो ये जहांआरा। 183 में आ जाता है कि क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में सक्षम बनाया? तो ये हो जाएगा रेल मार्ग। 184वें प्रश्न, गांधी जी का के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? तो ये था रॉलेट एक्ट। 185वें प्रश्न के प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो ये नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। 186वां प्रश्न आ जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। 187वां प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ये 1757 में हारे थे। 188वां प्रश्न है कि सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो ये थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 189वां प्रश्न कि भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये भीमबेटका में पाई जाती है। 190वां प्रश्न है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो ये खजुराहो मंदिरों से संबंधित हैं। चलेगा। अगला 191वां प्रश्न है कि भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था? तो ये नादिर शाह लेकर गया था। 192वां प्रश्न आ जाता है कि सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले किए गए थे। 193वां प्रश्न आ जाता है किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र परिषद। 194वां प्रश्न आ जाता है किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोजें की? तो ये फ्रांसिस बुकानन। 195वां प्रश्न है कि 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था चार्ल्स कॉर्नवालिस। 196वां प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये 1784 में। 197वां प्रश्न आ जाता है कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो ये था गेटवे ऑफ इंडिया। 198 में आ जाता है कि नादिर शाह ने में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो ये 1739 में हमला किया था। 199 में आ जाता है केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। 120 में आ जाते हैं अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। 201वां प्रश्न है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में किस वर्ष हुआ था? वर्तमान नानक साहब है, ये 1469 में हुआ था। 202वां प्रश्न है आपके सामने, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये उस समय कहाँ थे? तो महात्मा गांधी उस समय थे कलकत्ता में। चलेगा। 203 प्रश्न आपके सामने, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष से हुई थी? तो ये 1925 में हुई थी। 204वां प्रश्न, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि से शुरू हुआ था? तो ये 10 मई से शुरू हुआ था। 205 में आ जाता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष से लड़ा गया था? तो ये 1539 में लड़ा गया था। 206वां प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? तो ये 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। 207वां प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये थी ईंट के बने भवन, ये महत्वपूर्ण विशेषता थी।
208वां प्रश्न आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। 209वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डॉट डॉट में मुर्दों का टीला है, तो ये है सिंधी में। 210वां प्रश्न है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। 211वां कि सबसे पुराना वेद है, तो ये है ऋग्वेद। 212वां कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, तो ये बताता है अथर्ववेद। 213वां प्रश्न है कौन से वेद में संगीत का वर्णन है, तो ये है सामवेद में वर्णन। 214वां प्रश्न आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन शास्त्र से उद्गत है, तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। 215वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डॉट डॉट मूल तत्वों से बनी है, तो ये 5 मूल तत्वों से बनी है। 216वां आ जाता है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डॉट डॉट थे महाजनपद बन गए थे, तो ये 16 महाजनपद बन गए थे। 217वां आ जाता है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डॉट डॉट जैन तीर्थंकर बना, तो ये 23 में बने थे। 218वां आ जाता है कि महावीर डॉट डॉट तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो ये 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। 219 में आ जाता है किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, तो ये साल का वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। 220वां प्रश्न कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। 221 है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। 222 है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था बोध गया में। 223 है बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। 224 है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा डॉट डॉट का प्रयोग किया, तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया। 225 है कि जातक कथाओं में डॉट डॉट के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो ये बुद्ध के। 226 है कि डॉट डॉट वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो ये बौद्ध वास्तुकला में। 227 है कि जैन अवस्था डॉट डॉट धर्म के साथ जुड़ा है, तो ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है जैन अवस्था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 288वां प्रश्न कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री डॉट डॉट भी शामिल थे, तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा शामिल थीं। 229 आ जाता है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डॉट डॉट पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, तो ये उड़ीसा में है कलिंग। 230वां प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया, तो 261 BC में ये युद्ध लड़ा गया। 231 में कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये थे बिंदुसार के उत्तराधिकारी। 232 कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदर्श उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें, तो ये 14 आदर्श उत्कीर्ण करवाए थे। 233 आ जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डॉट डॉट प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो ये मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। 234 है कि चाणक्य का एक अन्य नाम था, तो ये था विष्णुगुप्त। 235 है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय थी, तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य का। 236 में आ जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो ये था बृहद्रथ। 237 है कनिष्क डॉट डॉट वंश का सम्राट था, तो ये था कुषाण वंश का। 238 है उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डॉट डॉट ने लिखा था, तो ये लिखा था खारवेल ने। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने है 239 के हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे, तो ये थे बाणभट्ट।
240 के हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डॉक्टर प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। तो ये राजपूत प्रभुत्व में आए। 241 में कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डॉडर पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो ये कन्नौज पर। 242 के प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये हर्षवर्धन के में आया था। 243 कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो ये था पाटलिपुत्र। 244 है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्रीगुप्त है। 245 आ जाता है गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो ये किया था फाहियान ने। 246 में आ जाते कि डॉडर 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो ये हो गए थे पल्लव। चलिएगा 247 है आपके सामने कि डॉट ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो ये की थी पांड्य ने। 248 के पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते? तो ये लिखा करते थे महेंद्र वर्मन। 249 से किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो ये पुलकेशिन और द्वितीय ने पराजित किया था। 250 में किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो ये राजेंद्र चोल ने इस्तेमाल किया था। चलिएगा 251 प्रश्न के पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो ये था गोपाल। 252वां प्रश्न है कि इंडिका के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं मेगस्थनीज। 253वां प्रश्न कि तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था? तो ये किया था रामायण का। 254वां प्रश्न कि प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी राजतरंगिणी। 255 में किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा है? तो ये लिखा है विशाख दत्त ने। 256 में किसने रघुवंशम संकलित किया? तो ये कालिदास ने। 257 में प्रश्न किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? तो ये भरत मुनि ने। 258 में कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पढ़नी। 259 में चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये संबंधित है आयुर्वेद से। 260 में कि सुश्रुत को डॉट के रूप में जाना जाता है, तो इसे भारतीय शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। 261 में कि ऐहोल शिलालेख किस शासक से जुड़ा हुआ है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। 262 में अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डॉट के स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो ये है बौद्ध धर्म का। 263 की अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। 264 है कि किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? तो ये कोणार्क मंदिर को भी कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न 265 कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 266 प्रश्न आ जाते एलोरा के मंदिरों का निर्माण डॉट शासकों ने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। 267 में आ जाता है बृहदेश्वर मंदिर राजा डॉट द्वारा बनवाया गया था? तो ये राज चोल प्रथम ने बनवाया था। 268 के पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये अनंत वर्मन चोंडगंग ने किया। 269 में सोमनाथ मंदिर भारत में डॉट राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में। 270 है बिमल साय द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो यह है दिलवाड़ा मंदिर। 271 कार्ला या कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। 272 भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। 273 में आ जाता है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डॉट में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। 274 में आ जाता है किस राजा ने गंगे कोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो ये राजेंद्र चोल प्रथम ने। 275 में आ जाता है कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने। 276 आ जाता है
तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किनके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया। 277 में प्रश्न आ जाता है, कांचीपुरम में कैलासनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये पल्लव के शासनकाल में हुआ था। 278 में आ जाता है कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। 279वां प्रश्न कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा डॉट ने करवाया था? तो ये जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। 280 में है कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो ये थी सिसोदिया वंश की। 281 में आ जाता है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे परमार वंश से। 282 आज तक प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था राजा हरिश्चंद्र। 283 प्रश्न कि भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डॉट में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में? तो ये महाभारत। 284 में प्रश्न के डॉट नामक ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? तो ये भारत। 285 है, महाभारत युद्ध डॉट दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला। 286 में प्रश्न है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो ये मौजूद था असम में। 287 है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डॉट की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तो ये तराइन। 288 में आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी इसका सही क्रम हो जाएगा। 289 गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। 280 में प्रश्न आ जाता है कि सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे डॉट कहा जाता है? तो इसे इकतारी कहा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है 291 कि डॉट लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? तो ये गुलाम वंश था। 292 की डॉट के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये 1206 ईस्वी और 1506 ईस्वी के बीच की अवधि है। 293 में प्रश्न है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो ये था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 294 है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो ये लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। 295 प्रश्न है कि डॉट फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 296 प्रश्न डॉट दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 297 प्रश्न इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में डॉट द्वारा मारा गया था? तो ये बाबर के द्वारा मारा गया था। 298 प्रश्न है कि डॉट आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? तो ये सिकंदर लोदी माने जाते हैं। 299 प्रश्न कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1113 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के तहत किया गया था। 300वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों एवं दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? तो यह भारत के दिल्ली सल्तनत से संबंध रखती है। 301 प्रश्न है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो ये चांद बीबी ने किया था। 302वां प्रश्न है कि किसने साहित्य अमुक्तमाल्यदा एवं मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? तो ये संकलित किया था श्री कृष्णदेव राय इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या है 303 कि देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने डॉट ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो 1420 में ये दौरा किया था। 304वां प्रश्न है आपके सामने डॉट साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी?
तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है की थी। 305वां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। 306वां आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो ये थे हरिहर प्रथम। 307वां प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो ये हम्पी हुआ करती थी। 308वां प्रश्न है कि एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया। तो वहां पर मुस्लिम संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। 309वां प्रश्न खानवा का युद्ध डॉट डॉट के बीच में लड़ा गया था। तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। 310वां प्रश्न खानवा का युद्ध वर्ष डॉट डॉट में लड़ा गया था। तो ये 1527 में लड़ा गया था। 311वां प्रश्न आ जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध वो 1526 में लड़ा गया था। 312वां प्रश्न है किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो ये मुगल के शासनकाल में यानी मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। 313वां प्रश्न है कि सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी जिसने डॉट डॉट तक शासन किया था। तो शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि 314वां है शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था। तो इनका असली नाम था फरीद। 315वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट ने कई विश्राम गृहों मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें दी ग्रांड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये किया था शेरशाह सम्राट शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 316 कि शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डॉट डॉट के रूप में मुगलों ने जारी रखा था। तो ये रुपया। 317वां प्रश्न है कि डॉट डॉट ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। 318वां कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो अकबर के द्वारा ये प्रचारित किया गया था। 319वां प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये अकबर ने बनाया था। 320वां प्रश्न है कि सेना को मजबूत करने के लिए डॉट डॉट ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। तो अकबर ने शुरू की थी। 321वां प्रश्न है कि 27 अक्टूबर 1605 को किसकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हो गई थी जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई थी। 322वां प्रश्न आ जाता है कि रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डॉट डॉट की पत्नी थी। तो ये थी हुमायूं की पत्नी। 323वां प्रश्न आ जाता है कि हमीदा बानो बेगम डॉट डॉट की माँ थी। तो ये सम्राट अकबर की माँ थी। 324 प्रश्न है कि डॉट डॉट भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। तो अकबर थे तीसरे मुगल सम्राट। 325 है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां ने ताजमहल है वो बनवाया था। 326वां प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में किसके आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो बताओ किस। तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता था। 327वां प्रश्न है कि डॉट डॉट में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। तो ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद आए थे। 328 में है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। तो बहादुर शाह जफर को वो भेज दिया था। 329वां प्रश्न कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। 330वां प्रश्न है आपके सामने कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है इतिवृत्त। 331वां प्रश्न है आपके सामने कि फतेहपुर सीकरी यह विजय का शहर 12 साल तक डॉट डॉट की राजधानी थी। तो ये 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। 332 में कि मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डॉट डॉट किले की सबसे सुंदर रचना है। तो ये लाल किले की। 333वां प्रश्न कि चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी से
उन्मूलन के लिए किया गया था। तो ये प्लेग से फैली बीमारी के लिए किया गया था। 334वां प्रश्न आ जाता है कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुंद जंजीरा किला चारों ओर किसने घेरा? तो ये जल ने घेरा। 335 हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। 336 है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? तो ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ। 337 कि दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ये शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। 338 है कि स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है डॉट डॉट में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। 339 में आपके पास चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिल्लियावाला युद्ध ये 1849 में लड़ा गया था। 340 में प्रश्न आ जाता है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? तो ये अमृतसर सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। 341 में प्रश्न आ जाता है कि वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? तो ये आमिर खुसरो को जाना जाता है। 342 के राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने डॉट डॉट का राज स्थापित किया था? तो उन्होंने दिल्ली का राज स्थापित किया था। 343 की चश्मे शाही डॉट डॉट भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है? तो ये कश्मीर में। 344 की डॉट डॉट में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? 1877 में ये किया गया था। 345 है ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर डॉट डॉट को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? तो ये 1600 में दिया गया था। 346वां प्रश्न अंग्रेजों ने सन डॉट डॉट पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। 347 प्रश्न है कि भारत में फोर्ट विलियम डॉट डॉट नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। 348वां प्रश्न आ जाता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता था? तो इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न आ जाता है 349 की वास्को डी गामा डॉट डॉट में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? तो ये 1498 में। चलिएगा 350वां प्रश्न है आपके सामने कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो ये कालीकट के नज़दीक है वो पहुंचे थे। चलिएगा 351वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। चलिएगा 352वां प्रश्न आ जाता है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 353वां प्रश्न है कि डॉट डॉट ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त की थी? तो ये शिवाजी के द्वारा नियुक्त की गई थी। 354वां प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डॉट डॉट में लड़ी गई थी? तो ये 1761 में लड़ी गई थी। 355वां प्रश्न आ जाता है कि सालबाई की संधि पर डॉट डॉट में हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो ये मई 1782 में लड़े गए थे। 356वां प्रश्न आ जाता है कि वसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में। 357वां प्रश्न कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो नाम था चेतक। 358वां प्रश्न कि प्लासी युद्ध डॉट डॉट में लड़ा गया था? तो ये 23 जून 1757 में लड़ा गया था। 359वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो ये था हैदराबाद। 360वां प्रश्न किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो ये हो गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। 361वां प्रश्न कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। 362वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया बंगाल बॉम्बे और मद्रास जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है? तो इन्हें
प्रेसिडेंसी कहा जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 363वां प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। 364वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये बंगाल में स्थापित किया गया था। 365वां प्रश्न आ जाता है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डॉट डॉट बोया जाता था। तो इसमें नील को बोया जाता था। 366वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त को शुरू किया गया था। 367वां प्रश्न है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में डॉट डॉट को शुरू किया गया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। 368वां प्रश्न है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1882 में किया गया था। 369वां प्रश्न है कि वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रचारक मंडली की शुरुआत डॉट डॉट ने की थी। तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। 370वां प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डॉट डॉट में बनाया था। तो ये 1835 में बनाया था। 371वां प्रश्न है किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो ये की थी एनी बेसेंट ने। 372वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डॉट डॉट में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो ये कलकत्ता में की थी। 373वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो ये केसरी निकाला गया था। चलिएगा, 374वां प्रश्न आ जाता है कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम था, तो इस अखबार का नाम था उद्दंड मार्तंड। 375वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडियन को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 376वां प्रश्न है डॉट डॉट पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1865 में निधन हो गया। तो बहादुर शाह जफर पर। 377वां प्रश्न है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में देहांत हो गया था। 378वां प्रश्न आ जाता है किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो ये था रानी लक्ष्मीबाई का। 379 में आ जाता है कि बंगाल में डॉट डॉट की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था। तो ये नील की खेती के कारण हुआ था। 380 में प्रश्न आ जाता है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंतः डॉट डॉट के नेतृत्व में किया गया था। तो ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। 381 में प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 382 आ जाता है आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हों। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी ई.वी. रामास्वामी ने। 383 में प्रश्न आ जाता है कि मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? मतलब वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 में हुई थी। 384 में प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो ये किया था पंडिता रमाबाई ने। चलेगा, 385 में प्रश्न आ जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो ये 1875 में हुई। 386 आ जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राममोहन राय। 387 आ जाता है कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो ये थे आर्य समाज के। 388 में आ जाता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1829 में पारित किया गया था।
389 में किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा। 390वां प्रश्न है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा। 391 प्रश्न का 1813 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया था। 392 प्रश्न है आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो ये राजा राममोहन राय को माना जाता है। 393 प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष में किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। 394 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। 395 है कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें अध्यक्ष थे JB कृपलानी। 396 है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। 397 प्रश्न है आपके सामने कि 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में। 398 प्रश्न आ जाते हैं कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। 399 आ जाता है कि भारत का पहला विभाजन बस डॉट में हुआ? तो ये 1905 में हुआ था, और बंगाल का पहला विभाजन। 400 प्रश्न आ जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये 7 अगस्त 1905 में की गई थी। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 401 प्रश्न है कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो ये आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने। 402 प्रश्न है कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य दो कौन थे? तो अन्य दो थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। 403 है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। 404 प्रश्न है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली लाया गया था? तो ये कलकत्ता से लाया गया था। 405 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। 406 प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। 407वां प्रश्न है कि वह एक औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। चलिएगा 408वां प्रश्न है आपके सामने कौन से स्वतंत्रता सेनानी जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो ये BD सावरकर ने लिखा था। 409 है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी? तो JP सैंडर्स की हत्या में दी गई थी। 410 है किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने लगाया था। 411 किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो ये मैडम कामा ने। 412 किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये बैसाखी के दिन। 413 है कि चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो ये असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा। 414 किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग लिया था? तो ये अहमदाबाद हड़ताल 1918 जो मिल मजदूरों के साथ लड़ी गई थी। 415 की भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो ये चंपारण था महात्मा गांधी का सबसे सफल। चलिएगा अगला आ जाता 416 कि किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे? तो ये 1915 में वापस आए थे महात्मा गांधी। 417वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो के साथ प्रारंभ हुआ था? तो ये डांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था।
418वां प्रश्न, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च किस स्थान से शुरू हुई थी? तो ये साबरमती से है वो शुरू हुई थी। चलिएगा अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है 419 की साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल सदस्य का नहीं था, इसलिए विरोध किया गया। 420 है कि सन ... में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो ये 1943 में की गई थी। 421 में प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया गया? तो इन्हें शहीद और स्वराज नाम दिया गया। 422 में प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो ये जानकीनाथ बोस थे। 423 है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे ... के साथ शुरू हुआ था, तो ये करो या मरो के साथ शुरू हुआ था। 424 है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 1942 में वो शुरू किया गया था। 425 के प्रांतीय चुनाव ... साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, तो 1936-37 में ये आयोजित किए गए थे। 426 में आ जाता है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो 3 जून 1947 में भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। 427 प्रश्न की 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो आधी रात का समय था। 428 प्रश्न की भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो ये 26 जनवरी 1950 में बना था। 429वां प्रश्न की 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए ... में मदरसा की स्थापना की थी, तो ये कलकत्ता में स्थापना की गई थी। चलेगा 430वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया जाता अलेक्जेंडर कनिंघम ने। 431वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, तो ये था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें हम सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जानते हैं। 432 में आ जाता है बंगाल सती विनियमन 1829 वर्ष के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था। 433 के स्वराज इज माय वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक का। 434 प्रश्न आ जाता है कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 435 के वह व्यक्ति जिससे गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। 436 है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने सम्मानित किया था। 437 से रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। 438 से किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। 439 की बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 440 के प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण स्थल विक्टोरिया मेमोरियल ... राज्य में स्थित है, तो विक्टोरिया मेमोरियल ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। 441 में प्रश्न आ जाता है कि विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण ... किया गया था, यानी विक्टोरिया टर्मिनल का अब निर्माण हो गया, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से कहा जाना जाता है, तो ये 1888 में इसका निर्माण हुआ था। 442 में प्रश्न है कि किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? तो ये इंडिया गेट का किया गया था। 443 में प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो 1921 से लेकर 1927 तक है संसद भवन का निर्माण किया गया था। 444 में प्रश्न है 1971 ... युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में जो शहीद हुए थे उसके लिए इंडिया गेट पर वो ज्योति जलती है। 445 में प्रश्न है कि किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो 1965 में हुई थी।
446 है कि पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1824-26 में हुआ था पहला एंग्लो बर्मा युद्ध। 447 में प्रश्न है आपके सामने कि भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम ... था। तो इसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो आशा करता हूं कि आपको ये हिस्ट्री के सारे प्रश्न हैं जो 447 पे थे वो मैंने आपको करा दिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।